बीइंग विल टू पोलाइटली डिनाई थिंग्स, जब मैं कहूँ तो एक चीज़ को डिनाई करना पोलाइटली इज ए थिंग जो कि लाइक सुपर पावर की तरह काम करती है। अगर तुम किसी भी चीज़ को पोलाइटली डिनाई कर पाते हो, किसी भी व्यक्ति से तुम बात कर रहे हो उसको तुम पोलाइटली डिनाई कर पा रहे हो कि मुझे चीज़ नहीं करनी, रिस्पेक्टफुली तुम बात कर पा रहे हो, भले ही वो दूसरा पर्सन कैसे बात कर रहा है, ये एक सुपर पावर की तरह काम करता है। सुपर पावर फॉर लिटरली नो मीन की जैसे लिटरल सुपर पावर का मतलब ये है कि वेल यस इट वर्क्स लाइक दैट, पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि लिटरल सुपर पावर है। सुपर पावर इन ए वे जो कि लाइक तुम्हारे काम में आ सकती है, तुम्हारे काम में आएगी भी, आगे चलकर भी आ सकती है, पीछे चल के भी आएगी, प्रेजेंट में भी तो आएगी ही। तुम इसको इस तरह से रख सकते हो जैसे तुम्हारे साथ कोई बंदा बात कर रहा हो किसी चीज़ के बारे में, तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर रहा होगा, तुम मुझे इसको पोलाइटली रिवॉर्ड कर सकते हो, उस चीज़ को पोलाइटली डिनाई कर सकते हो, उस चीज़ के साथ तुम पोलाइटली बात कर पा रहे हो उस चीज़ को तुम समझा भी पा रहे हो दूसरे पर्सन को पोलाइटली एंड अनपोलाइटली। पोलाइटली आई मीन नॉट अनपोलाइटली, अनपोलाइटली इन ए वे मैं तब बात करता हूँ जब अनपोलाइटली जब तुम्हारे लाइक तुमको विश्वास नहीं होता कि दूसरा पर्सन कैसे बात कर पा रहा है, पर फिर भी अगर उसी भी सिचुएशन में अगर तुम बात कर पा रहे हो पोलाइटली, वेल तुम एक चीज़ समझ पा रहे हो कि मुझे चीज़ करनी है तो मैं चीज़ कर पाता हूँ, बिकॉज ये पर्सन मेरे साथ तो बेवकूफ़ है सामने वाला, या फिर मेरे अंदर तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा होगा दिमाग के अंदर तुम वो चीज़ नहीं बोलने वाले, तुम वो चीज़ बोलोगे जो तुम्हारे को बोलनी होगी तुमने। एंड इस चीज़ को अगर तुम समझ पा रहे होगे तो तुम इसको तरह से समझ पाओगे एंड इसको अप्लाई करोगे। बहुत से लोग अपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ अप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज वो सोचते हैं कि सोचते ही रह जाते हैं, सोचते सोचते वो एक चीज़ पे आ नहीं पाते कि मुझे चीज़ करनी है तो मैं चीज़ करूँगा। वेल वो इस चीज़ पर डरते हैं कि वेल मुझे चीज़ करनी है तो वेल मैं चीज़ करूँगा, बट वो चीज़ कर नहीं पाते बिकॉज कभी अप्लाई कर ही नहीं पाते, खुद से जो जोश जो होता है उसको बाहर नहीं निकाल पाते कि वो चीज़ करनी है। एंड इसी कारण वो जो चीज़ करनी होनी चाहिए थी उनको, वो चीज़ उनकी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, वो चीज़ वो नहीं कर पाते। एंड ये चीज़ आगे चलकर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रह जाती है। कॉस्टली रहने का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में कॉस्टली रह जाती है, कॉस्टली रहने का मतलब ये है कि वो एक्चुअल में कॉस्ट इस तरह से रह जाती है बिकॉज वो जो तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी थी उस चीज़ को तुम बात कर पा रहे थे, पोलैरिटी तुम बात कर पा रहे थे बिना ओवर थिंक करके, तुम वो चीज़ जो है ऊपर अपनी सुपर पावर को फेंक रहे थे। वेल ये चीज़ जब तुम्हारे काम में नहीं आने वाली है अब तो तुम उस चीज़ को सोचते हो कि वेल मैं चीज़ फिर से कैसे करूँ, एंड जब तुम सोचोगे तुम्हें ये चीज़ कैसे करनी है फिर से तुम वो चीज़ कर पाओगे। इसी कारण तुमको वैसे जब मैं समझा पाऊँ तो वेल इस चीज़ को तुम इस तरह समझ सकते हो कि जो चीज़ तुमको करनी होगी उसको तुम सोचोगे नहीं, उसको तुम पोलैरिटी ऐसे बात करोगे दूसरे पर्सन के साथ कि वो पर्सन भी उसको समझेगा, भले ही वो डिसएग्रीमेंट करे, भले ही वो गुस्सा चिल्लाए, भले ही वो गालियाँ दे, भले ही वो कुछ भी कहे, एग्रीमेंट भी कर सकता है, वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी वो एग्रीमेंट कर पाएगा, तुमको समझ पाएगा, भले ही वो कितना भी ईगोइस्टिक भी हो सकता है। ईगोइस्टिक जो पर्सन होगा वेल वो ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनने वाली, भले तुम उसके साथ कितना भी उसकी बात करोगे, बट अगर तुम वो चीज़ अपना जो डिमीनर है उसको बना पाओगे जो मैंने तुमको अभी बताया, तो जो डिमीनर का तुम्हारे साथ काम बन सकता है। इसमें एक फनी सिनारियो में दूंगा तुमको, तो एक सिनारियो इस तरह से देते हो, जस्ट इमेजिन कि तुम जिस पर्सन की यूरिस्टिक पर्सन से बात कर रहे होगे, जिस यूरिस्टिक पर्सन से बात कर रहे हो उसी यूरिस्टिक पर्सन को तुम समझाना है कि ये जो है वो चीज़ में तुम राइट हो, मैं खुद राइट हूँ, एंड ये दूसरे जो आप हैं वो एक्चुअल में राइट है नहीं, बट उनको तुम ऐसे नहीं कहोगे वेल अब तो राइट है ही नहीं, तुम उनको इस तरह से बात करोगे वेल मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट ये चीज़ जो आप कह रहे हैं ये कोई राइट नहीं हो, आप इस तरह से बात करनी चाहिए, इस तरह से बात करनी जरूरी नहीं है कि करनी चाहिए, बट इस तरह से एक सुपर पावर की तरह काम करती है। भाई दूसरा पर्सन ऑफ कोर्स इगोइस्टिक पर्सन होगा तो उस पर काम करने के जिसके चांसेस होंगे पहले बहुत ही मिनिमलिस्टिक होंगे, इसी मिनिमलिस्टिक चांसेस के कारण तुम्हारी जो एक अंदर पावर जो होती है वो पावर कल्मिनेट होती है। कल्मिनेट होने का मतलब ये है कि वेल कल्मिनेट इस तरह से होती है कि वेल वो बनती है और उसका डिक्लेरेशन भी हो जाता है, तो अगर तुम हो सकता है तुम किसी पर्सन के साथ मिलोगे जो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, उस पर्सन के साथ तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे एंड ये जो एनर्जी तुम वेस्ट करो ये भी एनर्जी कितने काम में आ सकती थी, किसी और काम में आ सकती थी, तुम सोचोगे, बट जो तुमने अभी उस पर वेस्ट किया उस जो एनर्जी को, ये एनर्जी अगर तुम उससे को सोचोगे फिर से तुम एक चीज़ समझ पाओगे कि तुमने उस पर्सन से बात की, जिस पर्सन से वेल ऑफ कोर्स आज से आज तुम बात करना चाहेंगे नहीं है, तो आज से ज्यादा वो पर्सन एक सॉफ्ट बुली की तरह बिहेव करता था एंड तुम उसके सामने खड़े हुए और तुमने उसके साथ बात की, भले वो बात कैसे भी निकली, तो भले वो बात कैसे भी थी, भले ही वो कैसा भी रिजल्ट निकला उस चीज़ का, कितना भी उसका जो कल्मिनेशन जो उसका बना वो चीज़ कैसे बनी वो उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ पे ये करनी चाहिए भाई वो डिपेंड करनी इसलिए चाहिए। ओके मैं काउंटर कर रहा हूँ उसको, बट इसलिए मैं कर पा रहा हूँ बिकॉज
मेक मिस्टेक्स, ओके ओके सॉरी। एंड इसी मैं तुमको बस खुद का एक एग्जांपल दूंगा, तो मैं खुद को एग्जांपल इस तरह से देख सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं अपनी कुछ 9th स्टैंडर्ड में था, तो वेल एक टीचर थी, आई थिंक रिमेंबर, मुझे उसको आई थिंक पसंद भी नहीं थी वो। एंड इट वाज लाइक इफ इस तरह से, बिकॉज शी वाज लाइक ए यू नो एक ऐसी टीचर जिसको तुम पसंद नहीं कर पाते, बिकॉज शी इज लाइक ए बॉस टाइप ऑफ, फाइनल बॉस टाइप ऑफ पर्सन। एंड उसी टीचर को तुम कैसे मैनेज करोगे? वेल मेरा जो मैनेजमेंट थी उसकी, वेल वो बेसिकली थी कि वेल जस्ट डू नथिंग। एंड ये चीज़ आगे चल के वेल मैं 10th स्टैंडर्ड में जैसे मेरी बात हुई, जैसे मेरी प्यूबर्टी वैसे जा रही थी, वैसे ही मेरे अंदर एक ईगो, दूसरे पर्सन के पीओवी से तुमको ईगोस्टिक या फिर एक घमंडी पसंद आएगा। मेरे लिए मेरे हिसाब से मैं एक घमंडी ईगोस्टिक पसंद नहीं था उस समय में, बट मेरे जो चेंजेस हुए थे 10th स्टैंडर्ड में, वो चेंजेस मेरे लिए कितने हानिकारक थे, वेल मैं खुद उसके बारे में सोचता था बाद में लाइक उसके जो 10th स्टैंडर्ड के बाद में थे, अगले स्कूल में जब मैं था उसमें सोचता था कि मैं 10th पर्सन में कौन सी किस तरह का बेवकूफ़ इंसान था। उस 10th क्लास में मैं इस बेसिकली वो कैशर वाला किड नहीं होता जिसके तो तुम बात करने जा रहे हो, वो गुस्सा हो जाता है, वेल वैसा ही मैं एक इंसान था, पर्सन था, स्टूडेंट इज बेसिकली, बट आई एम सेइंग टीनेजर में कहूँगा, बिकॉज़ टीनेजर्स आर अंडरस्टैंडेबली लाइक दैट। एंड या उसी चीज़ को तुमको मैं बता रहा हूँ, इसी पोलाइट डिमीनर को जो तुम बना पा रहे हो, उसी पोलाइट डिमीनर को तो किसी और के पास तुम समझा पाओगे, ये जो पोलाइट डिमीनर है वो कहीं का ना कहीं तुम्हारे काम में आ सकता है। पोलाइट डिमीनर का तुमको एग्जांपल दूंगा मैं, तुम पोलाइट डिमीनर किस तरह से बात कर सकते हो, वैसे तुमको पहले बता पाया था, बट फिर भी तुमको फिर से बता देता हूँ। पोलाइट डिमीनर इज बेसिकली लाइक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नो सर आप ऐसी बात करें, अभी वैसी बात करें, हाँ आप वो सोच सकते हैं मैडम, फिर मैं चीज़ को नहीं मान सकता, इस चीज़ को मैं इग्नोर करता हूँ, इस चीज़ से मैं बात कर पा रहा हूँ। एंड या इट्स बेसिकली दैट, बस यही जो चीज़ होगी ये तुम्हारे कितने अन्य इंटेंशनली नॉनसेंसिकली वे तुम्हारे काम में आ सकती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अंदाजा इसलिए नहीं बिकॉज तुमने वो चीज़ कभी यूज़ की नहीं है। मोस्ट पीपल इन देयर लाइव्स डोंट रियली डू दिस थिंग, उनकी जो एक लाइफ होती है वेल वो ऑफ कोर्स वो एक नॉर्मल सी लाइफ होती है, इट्स बेसिकली दैट टिपिकल लाइफ, मोस्ट ऑफ द डेज गोज बाय देयर डिसीजन ऑफ अदर्स। उनकी जो लाइफ होती है वो बाकी जो एक्सटर्नल डिसीजन होते हैं उनके कारण जाती है। ये जो एक्सटर्नल डिसीजन होते हैं कितने काम में आ सकते हैं, कितने बेकार में जाते हैं, ये वेल तुम खुद पे अगर तुम नोट देखोगे तो तुम सुबह उठते हो कितने बजे उठोगे, वेल 1 बजे सोओगे तो वेल 12 बजे सोओगे, तुम उठ जाओगे कुछ 6 बजे 5 बजे, आई थिंक मोस्ट पीपल आई थिंक 5 बजे उठ जाते हैं कहीं ना कहीं तो, एंड मोस्टली मैं कहूँगा 7 बजे उठ जाते हैं, जैसे जैसे तुमको कॉलेज जाना है, स्कूल को जाना है, तुम 7 बजे उठ गए। एंड बाकी तुम स्कूल में जाओगे तो मोस्टली तुम्हारा जो पीरियड वगैरह तुम्हारा जो शेड्यूल होगा उसके साथ चीज़ें चलेंगी। इसी कारण वेल जो तो ये तुम करोगे वही चीज़ तुम्हारे जो अंदर डिपेंड होंगी, वेल एक्सटर्नल फैक्टर से हो रही हैं। खेलना मैदान में या फिर बात करना मैदान में, तुम्हारा मजाक बनना मैदान में, तुम्हारा बात बुलिंग होना, तुम्हारी किसी इज्जत होना, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट एक्सटर्नल फैक्टर तब डिपेंड करता है अभी तब उस चीज़ को तुम खुद कंट्रोल करोगे, खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, इस चीज़ को तुम उस चीज़ को समझा पाओगे दूसरे पर्सन की, ये आई डोंट डू दैट शिट डूड, भले तुम्हारे को कितना भी वो बने अंदर से, अब तुम्हारे को कितना मजाक बनाया जाए, कितने बुलिंग हो, वो बुलिंग मैं कहूँगा नहीं उस चीज़ को शॉर्ट को, बिकॉज इट्स नॉट रियली बुलिंग, बुलिंग इज बेसिकली ए डिफरेंट थिंग ऑफ थिंग, बुलिंग उसको नहीं कहूँगा, उसको कहते हैं घुघरेले वालों वाले इंसान। आई थिंक ओके दैट साउंड स्टूपिड, ओके एंड या ये पोलैरिटी में कितने काम में आ सकते हैं तुम्हारे, मैं जो तुम बताया ये पोलैरिटी में कितने काम में आएगा तुम्हारे, मैं तो बताया। ओके आज मैं इतनी ही बात करूंगा एंड उससे कल आऊंगा तुमको ये बताने की वैल्यू को बनाने वाला। ओके 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 सॉरी।